हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं टोटल 4 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया है और इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जिनके सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसमें ज्यादा कंपनीज ऐसी है जिनके स्टॉक प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ऑटो एंसेलरी इंडस्ट्री से रिलेट करती है और बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग का ऑटोमेटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स एंड फ्रेम चैसिस फॉर टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर सेगमेंट के लिए। और कंपनी ने 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप भी किया है, जिसमें एको जापान एंड जेओपीपी जर्मनी जैसे और भी प्लेयर्स शामिल है। और एक 7,241 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, जिसके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें, ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गियर शिफ्टर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस में इंडिया की, जहां पे कंपनी लगभग मोर देन 80% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है अक्रॉस ऑल पैसेंजर व्हीकल कस्टमर्स। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मॉडल्स, 2 व्हीलर चैसिस, लाइटिंग फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, गियर शिफ्टर्स, ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, एयर इनटेक सिस्टम, शीट स्ट्रक्चर, टेलीमेटिक प्रोडक्ट, ऑक्सीजन सेंसर्स, ऑन बोर्ड एंटेनाज, ऑल्सो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कंपोनेंट्स एंड आफ्टर मार्केट सोल्यूशन जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और रिसेंटली मार्च 2023 में कंपनी ने एक्वायर किया है 75% तक का स्टेक इन आईएसी इंडिया फॉर 587 करोड़, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने वाली है 4 व्हीलर प्लास्टिक सेगमेंट में। ऑल्सो अपने एनहांस को मूव करने वाली है मार्केट प्रेजेंस, जहां पे इंक्रीज करने वाली है बिजनेस शेयर इन पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर और रिड्यूस करने वाली है डिपेंडेंस ऑन 2 व्हीलर सेगमेंट। और कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहां पे लगभग 575 आफ्टर मार्केट सेगमेंट चैनल पार्टनर्स है, ओवर 27,500 रिटेल टच पॉइंट्स। और कंपनी के पास अभी के टाइम में 1,300 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल के साथ अच्छा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। और कैपेसिटी एक्सपांशन देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी ने रिसेंटली फाइनेंशियल 2025 में कैपेक्स प्लान किया है लगभग 111 करोड़ का अपग्रेडेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स जो कैटर कर सके न्यू प्रोडक्ट्स लाइन को। और फोकस के बारे में बात करें तो कंपनी टारगेट कर रही है अपॉर्चुनिटीज इन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री, जहां पे कंपनी फोकस करती है हाई वैल्यू कंपोनेंट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे कि एडास, जो ड्रिवन करता है ग्रोइंग प्रीमियम सेगमेंट को। और कंपनी एक्सप्लोर कर रही है न्यू अपॉर्चुनिटीज में अपने बिजनेस को इनोवेटिव प्रोडक्ट जैसे कि इंटीरियर लाइटिंग, एक्सपांशन टैंक, रोटोरूप्स, पीएफटी जैसे एडवांस प्लास्टिक कैटेगरीज में अपने बिजनेस को ये कंपनी एक्सपांड भी कर रही है। बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 19% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 56% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ एफआईएस और डीआईएस ने काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहां पे एफआईएस के पास है 5.31% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 16.1% तक का स्टेक। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 28% है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 34% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 36% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 92% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी एक्सीलेंट ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की Q4 की रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पे कंपनी के सेल्स में ईयर 50% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 32% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 32% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रख सकते हैं। और अभी के टाइम में लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,076 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,329% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,152 रुपीज का 52 हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 हाई प्राइस से 6% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे करंट प्राइस से फ्रेश एंट्री करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए आप करेक्शन का वेट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए
आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी पुणे बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप की एक पार्ट है जो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ कंप्रेशंस एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स में, और कंपनी अंडरटेक करती है O&M सर्विसेज फॉर कंप्रेशन पैकेज। ऑल्सो एंटर किया है कंपनी ने लॉजिस्टिक सर्विसेज में बाय ऑपरेटिंग रोड रेलर ट्रेन्स फॉर एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और कंपनी ज़्यादातर अपनी सर्विसेज वेरियस सेक्टर्स को कैटर करती है, जिसमें ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, रेलवे, मराइन एंड अदर इंडस्ट्रीज शामिल है। और हम बात कर रहे हैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड के बारे में, जो एक 8,494 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज मोर देन 21% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर के पास थोड़ी कम होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो है 38.8% के अराउंड। लेकिन डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और डीआईएस के पास है 29.1% तक का स्टेक। ऑल्सो एफआईएस के पास है 7.73% तक का स्टेक, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 23% है। ऑल्सो कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर हम चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 38% तक के सीएजी रेट से, और स्टॉक प्राइस 48% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। इनके अलावा अपने रिजर्व्स को कंपनी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, और बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर ओनली 1 करोड़ के है, जो कि रिजर्व्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है। इनके अलावा पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में भी जबरदस्त ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ईपीएस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और अभी के टाइम में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18% के अराउंड। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कंपनी के सेल्स में ईयर 19% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 26% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में है 34% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड ये कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है सीएनजी सिस्टम्स एंड ऑयल एंड गैस रेफ्रिजरेशन में इंडिया की, जहां पे कंपनी के पास लगभग 60% तक का मार्केट शेयर है बोथ बिजनेस सेगमेंट का। और कंपनी पूरी दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडस्ट्रियल गैस कंप्रेसर में, और कंपनी लगभग 70% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडियन अमोनिया रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सेगमेंट का। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में कंप्रेशन सेगमेंट के अंडर कंपनी डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, एयर कंप्रेसर्स एंड प्रोसेस गैस सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंडर कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ गियर एंड गियर बॉक्स फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, पावर एंड स्टील, सीमेंट एंड मिनरल्स, रबर, प्लास्टिक, मराइन, शुगर एंड रिफर्बिशमेंट अमॉन्ग दी ऑल प्रोडक्ट्स। और रोड रेलर इनका थर्ड सेगमेंट है, जिनके अंडर कंपनी ने डेवलप्ड और इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट बीआई मॉडल रोलिंग स्टॉक रोड रेलर। यह अकेला ऐसा इंटर मॉडल रोड रेल लॉजिस्टिक ऑपरेशंस है जिसने रन किया है सीमलेसली फॉर फैक्ट्री टू वेयर हाउस बिटवीन चेन्नई और दिल्ली। और कंपनी ने एक्वायर किया है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स बिल्ड करने के लिए रोड रेलर्स वाबस इनकॉर्पोरेट यूएसए से, जो एक लीडिंग नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है सेमी ट्रेलर्स में। और कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट विथ यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ। 100% सब्सिडियरी कंपनी है ओल्टास लिमिटेड की, जो इंट्रोड्यूस करने वाली है सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रू कंप्रेसर फॉर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिससे एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए 100 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। करंटली इनका ऑर्डर बुक है 1624 करोड़ रुपीस के अराउंड एट 1 अप्रैल 2025। और इनको न्यू ऑर्डर भी मिला है लगभग 1860 करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि काफी बढ़िया बिजनेस मॉडल भी कंपनी का देखने को मिल रहा है, और अभी के टाइम में अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। जहाँ पे करंट प्राइस की बात करें तो अभी किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1346 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1112% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं, और
3,870 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 26% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी ट्यूब्स एंड पाइप्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। और एक 19,801 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और हम बात कर रहे हैं रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी स्टील एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स में ऑफर करती है निकेल एलॉय स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप, टिटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स, कार्बन स्टील पाइप्स, पाइप बेंड जैसे कई प्रोडक्ट्स जिनका यूज किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, जैसे कि ऑयल एंड गैस, रेफिनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल जैसे कई। और इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है बियरिंग पाइप्स। इनके अंडर कंपनी ने एक्वायर किया है 53% ऑफ शेयर इन रवि टेक्नोफोर्ज लिमिटेड राजकोट से इन अक्टूबर 2022, जहां पे आरटीएल यानी कि रवि टेक्नोफोर्ज लिमिटेड यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई प्रीशियस फोर्ज एंड टर्न्स बियरिंग रिंग्स, गियर ब्लैंक्स एंड अदर सिमिलर बियरिंग कंपोनेंट्स विथ अनलिमिटेड एंड यूज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड मोबिलिटी एप्लीकेशंस। और इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल है पाइप स्पूल्स एंड ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम, जहां पे कंपनी ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है टेक्नो एनर्जी एजी स्विट्जरलैंड के साथ सितंबर 2023 में। और ये कंपनी प्रोवाइड करती है पाइप्स स्पूलिंग सॉल्यूशंस, फिटिंग्स एंड ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम्स फॉर पाइपिंग एंड ट्यूब एप्लीकेशंस। और कंपनी लगभग 30+ कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, जिसमें कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, स्पेन, जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएसए जैसे कई रेप्यूटेड कंट्रीज शामिल है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इनके प्रॉफिट रेशो 16% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास लगभग 59.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ ही एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास है 11.6% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 18.8% तक का स्टेक। लेकिन पिछले एक साल से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में हमें उतनी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। फिर भी अगर हम कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 18% तक के सीएज रेट से, प्रॉफिट 19% तक के सीएज रेट से और स्टॉक प्राइस 19% तक के सीएज रेट से इंक्रीज हुआ है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 6% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 8% तक की ग्रोथ। फिर भी क्वार्टर वाइज जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, जहां पे कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो बिकी टाइम में रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2,825 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 324% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी ने 3,978 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 29% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। इनके अलावा आप शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को भी अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहां पे एक 11,678 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और कंपनी के प्रॉफिट रेशियो से मोर देन 42% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 83% है। इनके अलावा कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 9% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 23% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 23% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के रिजल्ट्स एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां पे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी प्राइमरली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है एडवांस वाटर पंपिंग सिस्टम सॉल्यूशंस वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है अंडर द ब्रांड नेम शक्ति डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। और ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी है अंडर पीएम कुसुम स्कीम, जहां पे कंपनी लगभग 25% तक का मार्केट शेयर होल्ड करती है इस स्कीम का। और कंपनी होल्ड करती है लगभग 15 पेटेंट को और डिलीवर करती है यूनिक प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट थ्रू इट्स इन हाउस रिसर्च, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट।
और एक लीडिंग इंटीग्रेटेड प्लेयर भी है मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग सबमर्सिबल पंप्स इन इंडिया। और ये कंपनी लगभग 100+ कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है और वन ऑफ द फ्यू कंपनी है जो कॉम्पिटेंसी रखती है मैन्युफैक्चर करने की पंप्स एंड मोटर्स इन हाउस। और कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए न्यू बिजनेस वर्टिकल्स में भी एंट्री लिया है, जिसमें ईवी बिजनेस और सोलर रूफटॉप जैसी वर्टिकल्स शामिल है। यानी कि काफी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और अभी के टाइम में शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 968 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3072% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1387 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 30% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं और अपने रडार पे इस कंपनी को जरूर रख सकते हैं। तो यह है बेस्ट 4 ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल एक्सेलेंट होने के साथ ही इनके Q4 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जिनके ऊपर आपको जरूर फर्दर स्टडी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।